नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। विकल्प दिए गए हैं नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और अग्रदास। सही उत्तर होगा अग्रदास। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की एक विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है कि गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? विकल्प दिए गए प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास और रहीम। सही उत्तर होगा रहीम। अगला प्रश्न है कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। विकल्प दिए गए हैं अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और मैथिली। सही उत्तर होगा ब्रज। अगला प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास और रामानंद। सही उत्तर होगा रामानंद। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं सूर, तुलसी, नंददास और मीराबाई। सही उत्तर होगा जी हाँ तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? विकल्प दिए गए तुलसी, कबीर, नाभादास और सूरदास। सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विकल्प दिए गए हैं अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज की रचना किसकी है? विकल्प दिए गए हैं नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास और मलूकदास। सही उत्तर होगा ईश्वरदास। अगला प्रश्न है कि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? विकल्प दिए गए हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? विकल्प दिए गए हैं रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। किसने कहा? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। विकल्प दिए गए हैं रैदास, मलूकदास, नाभादास और प्रियादास। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? विकल्प दिए गए हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और मध्वाचार्य। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास और चिंतामणि। सही उत्तर होगा जी हाँ केशवदास। अगला प्रश्न है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं रहीम, रसखान, रैदास और दादू दयाल। सही उत्तर होगा जी हाँ रहीम। अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? विकल्प दिए गए हैं ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? विकल्प दिए गए सूर, तुलसी, नाभादास और नंददास। सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है गीतावली है। विकल्प दिए गए हैं मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य,
अतुकांत काव्य और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में प्रारंभ की। विकल्प दिए गए संवत 1631, 1613, 1649 और 1641। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 20वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। विकल्प दिए गए हैं बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और उत्तरकांड। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। सही उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही। विकल्प दिए गए हैं नाभादास, तुलसीदास, कबीरदास और ईश्वरदास। सही उत्तर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न है कि तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है। विकल्प दिए गए हैं 8, 10, 12 और 14। सही उत्तर होगा जी हाँ 12। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा। विकल्प दिए गए हैं 3 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 7 महीना और 2 वर्ष 9 महीना। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। विकल्प दिए गए हैं जानकी मंगल, कवितावली, बरवै रामायण और रामलला नहचू। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति किस भाव की है। तुलसी की भक्ति किस भाव की है। विकल्प दिए गए हैं दास्य भाव, समर्पण, माधुर्य और साख्य भाव। सही उत्तर होगा दास्य भाव। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। विकल्प दिए गए हैं दोहा चौपाई, बरवई, मनसबी, मसनबी और उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। विकल्प दिए गए हैं कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। विकल्प दिए गए हैं 1555, 56, 65 और 70। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के कृष्ण भक्ति परंपरा में नहीं है। विकल्प दिए गए हैं सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास और नंददास। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि स्नेह लीला के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं रैदास, पीपा, विष्णुदास और बेणी। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि रसखान का वास्तविक नाम है। विकल्प दिए गए हैं नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल और सैयद इब्राहिम। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। विकल्प दिए गए हैं सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। सही उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसा हूँ निकसत नहीं उधव, तिरछे है जो अड़े। यह काव्य पंक्ति किसकी है। उर्मे माखन चोर गड़े। विकल्प दिए गए हैं तुलसी, सूर, मीरा और कबीर। तो सही उत्तर होगा जी हाँ सूरदास। अगला प्रश्न है कि सूरदास किसके शिष्य थे। विकल्प दिए गए हैं वल्लभ, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ और नाभादास। सही उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। विकल्प दिए गए कुंभणदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास और सूरदास। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र किस पर लिखा ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा ग्रंथ है। विकल्प दिए गए हैं पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य और सृष्टि रहस्य। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं। विकल्प दिए गए हैं सूरदास, कुंभणदास, नंददास और सुंदरदास। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। विकल्प दिए गए हैं रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई और भंवर गीत। सही उत्तर होगा रस मंजरी। अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं सूर, नंददास, मीरा और
दास सही उत्तर होगा जी हाँ मीराबाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत और उद्धव शतक। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और मध्वाचार्य। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। विकल्प दिए गए हैं दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव। सही उत्तर होगा जी हाँ माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है कि सखी हो श्याम रंग रगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत मही पगी। यह काव्य पंक्ति किसकी है। सखी हो श्याम रंग रंगी। विकल्प दिए गए हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई और जीव गोस्वामी। सही उत्तर होगा जी हाँ गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प दिए गए हरिदास नरंजनी, लालदास, हित हरिवंश और चैतन्य महाप्रभु। सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं सूरसारावली, दोहावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास और क्षित स्वामी। सही उत्तर होगा जी हाँ कृष्णदास। अगला प्रश्न है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं रसखान, हरिदास, नरोत्तम दास और भिखारी दास। सही उत्तर होगा नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, नाभादास और नंददास। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न सुदामा चरित के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं सूर, नंददास, कृष्णदास और कुंभणदास। सही उत्तर होगा नंददास। अगला प्रश्न है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। यह काव्य पंक्ति प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए कुंभणदास, नंददास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास। सही उत्तर होगा जी हाँ कुंभणदास। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं सूरत, कुंभणदास, मीराबाई और तुलसीदास। सही उत्तर होगा जी हाँ मीराबाई। अगला प्रश्न है कि भ्रमरदूत के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण। सही उत्तर होगा सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं, मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही उत्तर होगा इस बार हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा। विकल्प दिए गए हैं वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ और विट्ठलनाथ। तो सही उत्तर होगा विट्ठल भाई। अगला प्रश्न है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। उक्त विचार है। विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर होगा जी हाँ रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है। विकल्प दिए गए हैं सगुण की नीरसता की, सगुण की आलोचना की, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना है या सगुण की सरसता की। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी सगुण की सरसता की। अगला प्रश्न है कि नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाई, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाई। यह पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए सूर, नंददास, मीराबाई और परमानंद दास। सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो,
यह दोहा किस कवि की है? विकल्प दिए गए हैं बिहारी, रहीम, रसखान और कबीर। सही उत्तर होगा बिहारी। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोय, यह किसका पद है? विकल्प दिए गए हैं सूरदास, मीराबाई, बिहारी और जायसी। सही उत्तर होगा जी हाँ मीरा। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पदों में अपने वंश की परंपरा का परिचय दिया है? सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पदों में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? विकल्प दिए गए हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा जी हाँ साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है कि सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है, यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं प्रोफेसर वासुदेव सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर होगा जी हाँ आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि बरवई नायिका भेद किसकी रचना है? विकल्प दिए गए रहीम, तुलसी, घनानंद और देव। सही उत्तर होगा जी हाँ रहीम। अगला प्रश्न है कि रहीम को खाने खाना की उपाधि किसने दी? विकल्प दिए गए जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां और अकबर। सही उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? विकल्प दिए गए नंददास, क्षित स्वामी, गोविंद स्वामी और मीराबाई। सही उत्तर होगा मीराबाई। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? विकल्प दिए गए हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश और पारिजात। सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है कि सूर सागर है प्रबंध, खंड काव्य, गीति काव्य और मुक्तक। सही उत्तर है गीति काव्य। अगला प्रश्न है कि सीतायण के रचयिता हैं? विकल्प दिए गए हैं रामप्रिया शरणदास, राधेश्याम, जीवाराम और रामचरण दास। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा है? विकल्प दिए गए हैं अवधी, भोजपुरी, मैथिली और ब्रज। तो सही उत्तर होगा जी हाँ ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं? विकल्प दिए गए रघुवर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और रघुनाथ दास। तो सही उत्तर होगा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि तुलसी चरित के रचनाकार हैं? विकल्प दिए गए नाभादास, नंददास, सीताराम दास और रघुवर दास। तो सही उत्तर होगा रघुवर दास। अगला प्रश्न है कि तुलसी को चलता फिरता तुलसी तरु, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा? प्रियादास, रघुबर दास, नाभादास और मधुसूदन सरस्वती। सही उत्तर होगा जी हाँ मधुसूदन सरस्वती। अगला प्रश्न है कि हानुस नाटक के रचनाकार हैं? विकल्प दिए गए कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी और मोहन राकेश। सही उत्तर होगा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? विकल्प दिए गए हैं अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह और विभु कुमार। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? विकल्प दिए गए हैं कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक। सही उत्तर होगा नाटक। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। एक तरफ नाटकों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ नाटककार की। माधवी दूधनाथ सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय और एक और अजनबी मृदुला गर्ग। ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, तो इसमें असंगत युग्म का चुनाव करना है। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? विकल्प दिए गए हैं मुद्दा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर और नाग बोडस। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विकल्प दिए गए हैं विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर और जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? विकल्प दिए गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? विकल्प दिए गए संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और कहानी। सही उत्तर होगा निबंध।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकलांग श्रद्धा का दौर, चिढ़ता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते और जीप पर सवार इल्लियां। सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं। विकल्प दिए गए बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय और मोहन राकेश। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। विकल्प दिए गए हैं चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया और नासिरा शर्मा। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर और उदय शंकर भट्ट। सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है। विकल्प दिए गए हैं आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद और झूठा सच। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अनारो किसका उपन्यास है। विकल्प दिए गए हैं ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत और राजी सेठ। सही उत्तर होगा मंजुल भगत। अगला प्रश्न है कि कठ गुलाब किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग और अलका सारागवी। सही उत्तर होगा मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है कि किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं संस्कृत, तमिल, गुजराती और मराठी। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है। विकल्प दिए गए हैं 1891, 1881, 1892 और 1882। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं लल्लू लाल, सदासुख लाल, शिव प्रसाद, सितारे हिंद और सदल मिश्र। सही उत्तर होगा सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए महिप सिंह, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और नामवर सिंह। सही उत्तर होगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं माता प्रसाद गुप्त, रमेश कुंतल मेघ, अशोक वाजपेयी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर होगा विकल्प बी। आगे बढ़ने से पूर्व मित्र एक छोटी सी सूचना यह है कि आज के इस वीडियो में हमने राम काव्य और कृष्ण काव्य दोनों खंड से प्रश्न सम्मिलित कर लिए हैं। इसीलिए कल जो 9 बजे टेस्ट होता है वो कल आपके 9 बजे टेस्ट नहीं होगा और उसके बाद कल के बाद आपको रीतिकाल का टेस्ट मिलेगा। तो एक छोटी सी सूचना आपके पास देनी थी। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार। सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा और राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन दलित आत्मकथा नहीं है। विकल्प दिए गए नागफनी, जूठन, अपनी खबर और मुर्दहिया। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि चित्राधार किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और अज्ञेय। सही उत्तर होगा प्रसाद। और अंतिम प्रश्न, नया ज्ञानोदय के संपादक हैं। विकल्प दिए गए हैं राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन और विश्वनाथ तिवारी। तो इस प्रश्न का उत्तर और अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, धन्यवाद।